हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी की अपनी एक और क्लास। जैसे कि हम अपनी 7 या 8 क्लास सीडीपी की कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और लास्ट जो क्लास थी हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक और नया टॉपिक, सोशलाइजेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं, उसके एजेंट या यूनिट क्या होती है, और टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो रहेगा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामाजिकरण। कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में सोशलाइज होते हैं, कैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, कैसे हम अपनी सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो सोशलाइजेशन क्या होता है हमारा? ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब थ्रू आउट द लाइफ। इसमें होता क्या है? सोशलाइजेशन में जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या एक्वायर करते हैं? एक्वायर वैल्यू, नॉर्म्स, कल्चर एंड बिहेवियर। जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एक्वायर करता है वैल्यूज को, नॉर्म्स को, कल्चर को, बिहेवियर को। ये वैल्यू कैसी? मोरल वैल्यू। मतलब क्या है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस अकॉर्डिंग अपने कल्चर्स को, वैल्यू को, नॉर्म्स को एक्वायर करते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में इंटरेक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, थ्रू आउट द लाइफ चलता है। इसमें हम अपने एनवायरनमेंट से कुछ नॉर्म्स, वैल्यू और कल्चर को एक्वायर करते हैं और फिर सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। जैसे हमारा डेवलपमेंट था एक लीनियर प्रोसेस नहीं था, सेम ऐसे ही जो सोशल डेवलपमेंट है वो क्या है? नॉट ए लीनियर प्रोसेस। ये एक लीनियर प्रोसेस नहीं होता है, मतलब हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम। स्टार्ट कब होता है? इन्फेंसी में। इन्फेंसी कौन सा पीरियड होता है? 0 to 2 years का पीरियड होता है। ये हमारा इन्फेंसी स्टेज होता है जिसमें बच्चे का सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है मेनली उसकी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। इन्फेंसी स्टेज में जब चाइल्ड 0 to 2 years का होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपनी मदर के साथ बनाता है, और वहीं से मदर के साथ इंटरेक्ट करके अपना सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। फिर नेक्स्ट हम आएंगे अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड एज में क्या होता है? यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट 2 to 6 year की एज होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड की। यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के लिए जो ये एज होता है इसको क्रिटिकल या क्रूशियल पीरियड बोला जाता है। क्रिटिकल पीरियड फॉर सोशल डेवलपमेंट। मतलब क्या है? जो एक चाइल्ड का सोशल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड एज में होता है। यहाँ पे चाइल्ड क्या करता है? स्टार्ट कर देता है रिलेशनशिप बनाना फ्रेंड के साथ।
रिलेशनशिप विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है अभी स्कूल एज उसका स्टार्ट हो जाता है, वो स्कूल में जाता है, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है और रिलेशनशिप को फॉर्म करता है। तो क्या होता है, जो सोशल डेवलपमेंट है, अब सोशल डेवलपमेंट में और क्या क्या की पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मली सोशल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को क्या करता है, कंट्रोल और बैलेंस करता है। इट मीन्स बैलेंस एंड कंट्रोल द ह्यूमन बीइंग बिहेवियर। ठीक है, तो क्या करता है, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। सोशलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक चलता है, वॉम टू टूम। क्या प्रोवाइड करता है इसे, एक्वायर वैल्यू नॉर्म्स एंड कल्चर। अब हम क्या देखेंगे, जो सोशलाइजेशन है उसमें कुछ वेरिएशन होते हैं, मेनी टू टाइप के वेरिएशन होते हैं सोशलाइजेशन में। एक सोशलाइजेशन आपका इंक्रीज करता है और एक सोशलाइजेशन डिक्रीज करता है। इंक्रीज कब करेगा और डिक्रीज तो देखेंगे। मान लो सपोज करो ये आपकी फैमिली है, बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा क्या करता है, स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। ये आपकी फैमिली है, ये स्कूल है। मान लो स्कूल उसको प्रोवाइड कर रहा है गुड बिहेवियर, और सपोज करो उसकी फैमिली भी प्रोवाइड कर रही है गुड बिहेवियर। दोनों जगह उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है, स्कूल में भी और घर पे भी। इट मीन्स क्या है, दोनों के अंदर जो हमारी ह्यूमनिटी है वो क्या कर गई, मैच। तो बच्चे को दोनों ही जगह अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वहाँ पे उस केस में हमारा सोशलाइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी के साथ साथ अगर किसी बच्चे का सेकंड देखें कि कब सोशलाइजेशन डिक्रीज होता है, ये होम है, यहाँ पे स्कूल है, बच्चे को अगर घर पे बैड बिहेवियर मिल रहा है बट स्कूल में गुड बिहेवियर मिल रहा है, बिहेवियर का मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी कंसिडर करते हैं। अगर घर पे बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है और स्कूल में अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो दोनों जगह एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, ह्यूमनिटी क्या कर रही है, कन्फ्लिक्ट। जब ह्यूमनिटी कन्फ्लिक्ट करेगी तो हमारा सोशलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, जो सोशलाइजेशन वेरिएशन है उसमें टू टाइप है, सोशलाइजेशन इंक्रीज, सोशलाइजेशन डिक्रीज। सोशलाइजेशन इंक्रीज में क्या होगा, जब फैमिली और स्कूल दोनों का एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पे ह्यूमनिटी मैच करेगी और जो आपका सोशलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा। ऐसे ही जहाँ पे सोशलाइजेशन डिक्रीज कब होगा, सपोज करो स्कूल का आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है बट फैमिली एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट किया। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा और सोशलाइजेशन डिक्रीज होगा।
अब हम देखेंगे सोशलाइजेशन की एजेंसी या फिर यूनिट। यूनिट या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की मेनली टू एजेंसी होती हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव एजेंसी, सेकंड वन इज पैसिव। यहाँ पे हम एक्टिव को प्राइमरी एजेंसी भी बोल सकते हैं और पैसिव को सेकेंडरी। तो मैंने क्या मिलेगा, सोशलाइजेशन में कितने टाइप की एजेंसी या यूनिट होती हैं? 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकेंड वन इज प्राइमरी। एक्टिव को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी। एंड पैसिव को सेकेंडरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिव प्राइमरी क्या होती हैं? जिसमें जो चाइल्ड है डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। चाइल्ड का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो, सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? वही होता है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर कैसे पीपल के साथ, स्कूल में अपने कैसे फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे से हम कैसे कुछ कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यू को एक्वायर करते हैं, वही होता है। तो चाइल्ड डायरेक्ट किस किस से कनेक्ट होता है? फैमिली, स्कूल, नेबरहुड, टीचर, स्टूडेंट्स, पीयर। ठीक है। अगर हम इन सभी एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सभी प्लेसेस पे क्या है, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए एक्टिव या प्राइमरी एजेंसी में आएगा। सेकेंडरी में क्या है? जहाँ पे चाइल्ड नॉट डायरेक्ट इंटरेक्ट, मतलब क्या है? चाइल्ड का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। कैसे? जैसे आपका रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, मीडिया हो गया। यहाँ पे क्या है? बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, बट उन चीजों को देख पा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, वो हमारा पैसिव और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी में आता है। इसी के साथ साथ हम एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे। एक क्वेश्चन आता है एक्टिव या प्राइमरी सोशलाइजेशन में, हमारा मेनली फैमिली और स्कूल दोनों आता है, बट फैमिली के अलावा अगर स्कूल को अलग करके देते हैं ऑप्शन में और पूछते हैं कि फैमिली और स्कूल में से कौन सा प्राइमरी और एक्टिव एजेंसी में आएगा और बोथ वाला ऑप्शन ना हो, तो हम फैमिली को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन कितनी टाइप से हो सकता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन से पहले एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो कुछ मेन कंपोनेंट देखेंगे। सबसे पहले सोशलाइजेशन में क्या कंपोनेंट होता है? कम्युनिकेशन। मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में। कम्युनिकेशन में क्या होता है? वर्बल इंटरेक्शन, जिसमें आप आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और अपने आइडियाज, एक्सप्रेस थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो वर्बल इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से अपनी बात को करते हैं और दूसरों की बातों को सुनते हैं। इससे हमारा क्या होता है? कम्युनिकेशन। सेकंड है कल्चर। क्योंकि हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को एक्वायर करते हैं। एक्वायर डिफरेंट कल्चर
फ्रॉम डिफरेंट पीपल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से हम कुछ कल्चर को एक्वायर करते हैं। इसी के साथ साथ सोशलाइजेशन में कुछ रोल एक्सपेक्टेशन होती है। आपका रोल एक्सपेक्टेशन में क्या आएगा, जो हमारी सोसाइटी है वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखती है कि मेल क्या करेंगे, ओनली जॉब करेंगे, और जो फीमेल है वो घर का काम करेंगे। ठीक है, हाउस चोर्स। तो सोसाइटी की क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है, जो मेल है वो बाहर अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे, जो फीमेल है वो बाहर काम नहीं करेंगी, ओनली घर का ही काम करेंगी। हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से कल्चर में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से डिफरेंट कल्चर को एक्वायर करते हैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग। कम्युनिकेट में क्या है, इसमें हमारा वर्बल इंटरेक्शन होता है, जिससे बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, फर्स्ट वन क्या है हमारा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। यानी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो हमारा इन्फेंसी एज में होता है। ठीक है, स्टार्ट इन्फेंसी एज से स्टार्ट होता है। इस प्राइमरी सोशलाइजेशन कब तक होता है, अर्ली चाइल्डहुड एज तक। होता क्या है, ये सबसे ज्यादा फैमिली में होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इस टाइम सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन करता है फैमिली मेंबर से, इंटरेक्शन बिटवीन ईच मेंबर ऑफ फैमिली। यहाँ पे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, कम्युनिकेट करता है, वर्बल इंटरेक्शन आता है, वॉकिंग करता है, टॉकिंग करता है। ये सब चीजें बच्चे के अंदर अच्छे से डेवलप होती हैं। फैमिली के अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वो कौन होता है एक बच्चे के लिए, मदर। तो हम यही पॉइंट्स क्लियर करेंगे, जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो इन्फेंसी एज में स्टार्ट होता है, अर्ली चाइल्डहुड तक होता है। यहाँ पे बच्चे का अपनी फैमिली के हर एक मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे बच्चा अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है, वॉकिंग टॉकिंग ये सब स्टार्ट करता है। इसी के साथ साथ बच्चा जो इंटरेक्शन करता है सबसे ज़्यादा सोशल इस एज में अपनी मदर के साथ करता है। इसलिए यहाँ पे जो क्रूशियल पर्सन होता है और इम्पोर्टेंट पर्सन होती हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन में, वो मदर होती हैं। सेकेंड हम देखेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो लिटरल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्ट एज। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जो बच्चा होता है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे जो बच्चा इंटरेक्ट करता है वो अपनी फैमिली के साथ साथ, फैमिली तो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा, स्कूल, फ्रेंड, पीयर, ठीक है, तो नेबरहुड, एंड अदर सोसाइटी पर्सन। मतलब क्या है, बच्चा अगर सोसाइटी में किसी अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, स्कूल में अपने टीचर्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, नेबरहुड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें किसके अंदर आएंगी, आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब हम थर्ड देखेंगे जेंडर सोशलाइजेशन।
हमारा जेंडर सोशलाइजेशन क्या है, जो हमारी सोसाइटी होती है वो सभी के लिए कुछ वर्क को डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोसाइटी डिक्लेयर वर्क। तो जो हमारी सोसाइटी है वो फादर के लिए क्या वर्क डिक्लेयर करती है कि फादर जॉब करेंगे, बाहर ऑफिस में अपना वर्क करेंगे। इसी के साथ साथ जो मदर्स हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, मदर हाउस चोर करेंगी, घर का जितना भी काम है वो सब मदर्स करेंगी। ऐसे ही गर्ल्स के लिए क्या है, वो डॉल के साथ खेलेगी, ठीक है। उसके जो टॉय होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे किचन सेट हो गया, ये सब चीजें डॉल हो गए, इनसे लड़कियां खेलेंगी। ये सब चीजें बचपन में ही उनके अंदर हमें डाल देते हैं, जिसे आप कभी भी देखते हो गर्ल्स है वो कभी भी ज्यादातर खेलना पसंद नहीं करती है कार के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो पहले से ही इस चीज को एक्वायर कर लेता है कि जो गर्ल्स हैं वो डॉल से खेलेंगी, किचन का काम करेंगी, जो मदर्स हैं वो घर पे रहेंगी। बट अभी क्या है, आजकल टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। बहुत सी मदर होती हैं जो घर के काम के साथ साथ जॉब वगैरह को करती हैं। इसी के साथ साथ जैसे बॉयज का देखते हैं, तो बॉयज क्या करते हैं, कार, क्रिकेट, ठीक है। तो जो बॉयज होते हैं उनके जो टॉयज होते हैं वो बहुत अलग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। मतलब अडल्ट एज के अंदर जो हम सोशलाइज हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में चेंज होना ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर हम एक गर्ल्स का एग्जांपल लेते हैं, बिफोर मैरिज, शादी से पहले वो अपने घर पे रहती हैं तो अपना आराम से लेट उठती है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, मैरिज होती है, तो उसका बिहेवियर में चेंज आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसके बिहेवियर में जो चेंज हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, उस सोशलाइजेशन को हम कंसिडर करेंगे अडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये क्या है, ये जो सोशलाइजेशन होता है इसको हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, जैसे सपोज करो किसी चाइल्ड ने 12th की है, उसके बाद जब वो कॉलेज में जाता है तो एनसीसी टाइप कोर्स करते हैं। तो वो एनसीसी जो कोर्स करते हैं वो उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अगर इन फ्यूचर में उन्हें आर्मी का एग्ज़ाम देना होता है तो उस टाइम वो एनसीसी वाला जो सर्टिफिकेट है उसमें उनके लिए वो हेल्पफुल रहता है, क्योंकि वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह को वो सीखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी सोशलाइजेशन जो हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। उसके बाद है रीसोशलाइजेशन। तो रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारा जो सोशलाइजेशन था उसमें हमने जो ओल्ड बिहेवियर था उसको क्या कर दिया है, रिमूव, और न्यू बिहेवियर को एक्वायर किया है। चेंज इन न्यू बिहेवियर ड्यू टू, सॉरी, न्यू नहीं, ओल्ड, चेंज इन ओल्ड बिहेवियर ड्यू टू एक्वायर न्यू बिहेवियर। एग्जाम्पल में लेंगे, आफ्टर ज्वाइन आर्मी, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन आवर बिहेवियर।
मतलब क्या है, रीसोशलाइजेशन का मतलब एक बार हमारा सोशलाइजेशन हुआ, उसके बाद अगेन सोशलाइजेशन। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, हमारे जो ओल्ड सोशलाइजेशन होता है उसके बिहेवियर में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यू बिहेवियर को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, तो सुबह अब वो पहले जो उसका रूटीन था उसको छोड़ के वो न्यू रूटीन को एक्वायर करेगा। सुबह जल्दी उठेगा, प्रॉपर टाइम पे ड्यूटी की जाएगा। ऐसे सेम फीमेल का भी हो सकता है। अगर उसका सिलेक्शन किसी जॉब में हो गया है तो पहले में और अब में उसके जो सोशलाइजेशन हुआ है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ न्यू बिहेवियर को वो एक्वायर करती है। अभी उसका डेली जो रूटीन था वो भी चेंज हो गया है। इसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम तो डेवलपमेंट सोशलाइजेशन में क्या करेंगे, हम हमारी यहाँ पे स्किल डेवलप होती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एनहांस होता है कम्युनिकेशन स्किल्स या कम्युनिकेशन पावर। अगर हमारा सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट मतलब अगर हम सोसाइटी में अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ वैल्यू और नॉर्म्स को एक्वायर कर रहे हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से हम स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप हो पाती हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एनहेंस हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं, हमारा वर्बल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखते हैं ऑरविल ब्रीम। ऑरविल ब्रीम ने सोशलाइजेशन के बारे में क्या बोला है, जो सोशलाइजेशन होता है इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, इसी के साथ साथ एरिस्टोटल ने क्या बोला है सोशलाइजेशन के बारे में, मैन इज ए सोशल बीइंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और ऑरविल ब्रील ने क्या कहा है, जो सोशलाइजेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू पीटर वोर्सले। तो पीटर वोर्सले ने वोर्सले एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला, जो सोशलाइजेशन है वो कल्चर का ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर ट्रांसफर होते रहते हैं। और इसी के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग है एंड मैन कैन इजली लर्न रूल एंड प्रैक्टिस फ्रॉम सोशल ग्रुप। मतलब क्या है, सोशल ग्रुप में सोसाइटी के साथ मैन जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होगा वहाँ से वो इजली लर्न कर पाएगा रूल्स को, और वहीं से जैसे वो रूल को लर्न करेगा तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कम्युनिकेशन के थ्रू। एक लास्ट साइकोलॉजिस्ट देखते हैं, WF होगबर्न। इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें चाइल्ड लर्न और एक्वायर कर सकता है नॉर्म्स को, लर्न कर सकता है वो वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या है,
डब्ल्यू.एफ. ओकबर्न ने बोला था जो सोशल डेवलपमेंट है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें चाइल्ड लर्न और एक्वायर करता है वैल्यू और नॉर्म्स को एक ग्रुप में सोसाइटी के थ्रू। तो आज की हम सोशलाइजेशन की क्लास इतनी ही करते हैं। इसके बाद हम सीडीपी की एक और नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो आज हमने क्या किया है, सोशलाइजेशन क्या होता है, उसकी एजेंसी क्या होती है, उसके कंपोनेंट एंड देन टाइप ऑफ सोशलाइजेशन, एंड लास्ट टॉपिक क्या किया था, डिफरेंट डेफिनेशन बाय द डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको आज की क्लास कंप्लीट क्लियर हुई होगी। हम आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं और इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।